हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जी हां, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा। आज हम वो केस डिस्कस करेंगे जहां पे ई वे बिल में हमें ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारी वैल्यू जो है 50,000 से ऊपर बनती है। टैक्स जो है हमारी इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ऊपर है, फिर भी हमें उन केसेस में जो है ई वे बिल की जरूरत नहीं है। लॉ हमें परमिट करता है कि विदाउट प्रिपेयरिंग ई वे बिल जो है हम अपना माल जो है सप्लाई कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं जहां पे हम डिस्कस करेंगे वो सारे केसेस जहां पे हमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो वन बाय वन हम इन केसेस को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स, वो सारी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स जहां पे हमें ई वे बिल की जरूरत, जहां पे नॉट डेट डू नॉट रिक्वायर्ड ई वे बिल, जहां पे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अदर ट्रांजेक्शनल केसेस वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे ई वे बिल इज ऑप्शनल। ऑप्शनल किन केसेस में होता है? जहां पे वैल्यू जो है 50,000 से कम है। वैल्यू कौन सी हमें वैल्यू देखनी होती है? तो हमें ग्रॉस वैल्यू देखनी होती है इंक्लूडिंग जीएसटी। जो हमारी 50,000 से नीचे होगी तो उस केस में हमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमें ई वे बिल बनाना है। और यहाँ पे कहता है एक्सेप्ट इन केस वेयर द मैंडेटरी, कई केसेस में मैंडेटरी होगा ई वे बिल बनाना, तो वो केसेस में चाहे वो वैल्यू 50,000 से कम भी है तो वहां पे भी ई वे बिल की जरूरत होगी। जैसे कि ई वे बिल प्रोविजन फॉर लाइक मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर इंटर स्टेट सप्लाई जॉब वर्क, तो ऐसे केसेस में जो है हमारे को मैंडेटरी हो जाएगा। तो अदरवाइज जो है वो ऑप्शनल है, 50,000 से ऊपर में ही बनाना है, 50,000 से नीचे में नहीं बनाना। अब हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड कौन सा ऐसा केस है जहां पे हमें ई वे बिल मैंडेटरी नहीं होता? अगर हम किसी नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से, कोई नॉन मोटराइज्ड जैसे कि वो जो घोड़े की गाड़ी होती है उस तरीके से, या टांगा के थ्रू, उस तरीके से हम रिक्शे के थ्रू, अगर इस तरीके से नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से अगर हम माल भेज रहे हैं तो ऐसे केसेस में भी जो है हमारे को जरूरत नहीं होगी। इफ द गुड्स आर बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पोर्ट, अगर पोर्ट से एयरपोर्ट, एयर कार्गो कम्प्लेक्स या फिर लैंड कस्टम स्टेशन, तो ऐसे में अगर लैंड कस्टम स्टेशन टू कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम, कहाँ से जा रहा है? फ्रॉम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन से कहाँ जा रहा है? इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, चाहे वो आईसीडी में जा रहा हो चाहे वो सीएफएस में जा रहा हो, फॉर क्लियरिंग बाय कस्टम, क्लियरेंस के लिए जा रहा है, तो ऐसे केसेस में ई वे बिल की जरूरत नहीं है। सेम इसका वाइस वर्सा जो सिचुएशन होगी, फ्रॉम आईसीडी और सीएफएस टू कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो, अगर इसका वाइसी वर्सा जो हमारी सिचुएशन बनती है, पहले पार्ट में हमने देखा कि पोर्ट से जो है इनलैंड कंटेनर डिपो में या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन में जा रहा था, तो ऐसे केसेस में भी जो है ई वे बिल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका वाइसी वर्सा है, ये वाला केस जो है ये वाइसी वर्सा, इस ऊपर वाले का वाइसी वर्सा केस हो गया, अगर ऊपर वाले का वाइसी वर्सा केस है इसका, तो भी दोनों केसेस में ई वे बिल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस आता है हमारा, फ्रॉम वन कस्टम पोर्ट टू अनदर कस्टम पोर्ट। यहाँ पे पोर्ट होगा, थोड़ा सा लिखने में जो है इश्यू है, तो वहां पे एक कस्टम स्टेशन से, कस्टम पोर्ट से दूसरे कस्टम पोर्ट पे जाता है, तो ऐसे केसेस में भी जो है ई वे बिल की जरूरत नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट अंडर अंडर द कस्टम सुपरविजन और कस्टम सील, तो वहां पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट विद इन द नोटिफाइड एरिया, गवर्नमेंट कुछ एरियाज नोटिफाइड जो है अगर उनमें मूवमेंट हो रही है तो ऐसे केसेस में भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम नेपाल और भूटान, नेपाल भूटान को माल जा रहा है या वहां से इंपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है जब हम यहाँ से सप्लाई करेंगे बेसिकली नेपाल को या भूटान, दोनों केसेस में जो है ई वे बिल की जरूरत नहीं है। इफ द गुड्स आर बीन ट्रांसपोर्टेड टू वे ब्रिज विद इन 20 किलोमीटर, यहाँ पे हमें डिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे विद इन 20 किलोमीटर्स एंड बैक, जैसे कि धर्म कांटा आपने सुना होगा, यहाँ माल जो है पहले वेट होने के लिए जाता है, तो वहां पे पहले जो है फैक्ट्री से माल गया वेयर जो है धर्म कांटा पे, तो ऐसे केसेस पे जो है वेइंग ब्रिज में माल गया, वेट ब्रिज में, तो वहां वहां ये जो मूवमेंट होगी ये 20 किलोमीटर तक की मूवमेंट के लिए जो है ई वे बिल की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में भी जरूरत नहीं है, पर ये पहले फैक्ट्री से माल वेट होने के लिए जाएगा और वहां से फिर वापस आएगा,
दोनों केसेस में जो है ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, इफ द गुड्स आर बी ट्रांसपोर्टेड टू वेइंग बिल विद इन 20 किलोमीटर एंड बैक, जब वापस आएगा उस केस में भी टू द बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर द बीइंग कवर्ड अंडर द डिलीवरी चलान। यहाँ ये जो मूवमेंट रहेगी इसमें इसमें डिलीवरी चलान की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, डिलीवरी चलान के साथ ई वे बिल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सेवंथ केस देखते हैं। सेवंथ केस में वेयर द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रेल। यहाँ पे हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट है वो गवर्नमेंट के थ्रू हो या फिर लोकल अथॉरिटी के थ्रू हो, और जो मूवमेंट है वो बाय रेल हो एज अ कंसाइनर। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एज अ कंसाइनर है, तो वहाँ पे जो उस केसेस में यहाँ पे दो कंडीशन हो गई। पहला कंडीशन गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, ठीक है, ये इसको एक ही कंडीशन में मानते हैं। और सेकंड कंडीशन जो मूवमेंट हो रही है वो बाय रेल अगर माल जा रहा है गवर्नमेंट का, तो ऐसे केसेस में जो है वहाँ पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी में भी देखिए वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, चाहे वैल्यू कितनी भी हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी वैल्यू हो उसमें, तो ऐसे केसेस में ई वे बिल की जरूरत नहीं है। 50,000 से नीचे हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो तो हमारे को वैसे भी उस केसेस में तो बनता ही नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्टेड आर टू फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कुछ हम ऐसे भी केसेस डिस्कस करेंगे जहां पे 50,000 से वैल्यू कम है, तो वो भी वहां पे भी ई वे बिल बनाना है, लेकिन उसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो फिर क्लब मिक्सअप हो जाएगा, वहां पे ध्यान नहीं रहेगा हमारे को कौन कौन से जो है 50,000 से ऊपर वाले केसेस में ई वे बिल एग्जेम्प्ट है और कौन कौन से केसेस में 50,000 से नीचे पर भी ई वे बिल मैंडेटरी है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए उसको सेपरेटली सेपरेटली कवर करेंगे। आज हम वही केसेस डिस्कस कर रहे हैं जहां पे 50,000 से ऊपर में भी जो है ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है, ई वे बिल जो है एग्जेम्प्टेड है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे गुड्स, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली गुड्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे गुड्स जो कि एग्जेम्प्टेड है ई वे बिल के लिए। यहाँ पे ऊपर जो हमने देखी थी वहां पे कंडीशन, यहाँ पे गुड्स की बात नहीं करी थी। अभी जो हमने ये सारी केसेस डिस्कस करे हैं 8, इसमें गुड्स की बात नहीं हुई है। इसमें जो है हमने मूवमेंट्स वगैरह देखी, चाहे वो कस्टम से हो रही हो मूवमेंट, नॉन मोटराइज व्हीकल से हो रही है, यहाँ पे गुड्स कोई भी हो, लेकिन स्पेसिफिक जो अब हम केस देखेंगे वहां पे गुड्स से जो है ई वे बिल का कनेक्शन है। गुड्स चाहे उसको वैल्यू जो है नहीं देखी जाएगी, वो कैसे मूवमेंट हो रही है वो सब नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि वो गुड्स अगर यहाँ पे जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं उसमें फॉल करता है तो फिर ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक गुड्स, अब कौन कौन से गुड्स आते हैं? ट्रांसपोर्ट और ऑफ दोज गुड्स लेड डाउन इन द एनेक्सर्स टू द रूल्स स्पेसिफाइड बिलो। अभी हम देखेंगे वन बाय वन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, एलपीजी फॉर द सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। जैसे कि हम जानते हैं कि आईजीएल के थ्रू या काफी सारे जो है प्रोवाइडर हैं हमारे को घर पे जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है घरों में जो है गैस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे केसेस में भी ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो मूवमेंट हो रही है इसमें ई वे बिल की जरूरत ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, पहले पार्ट में ये कवर हो गया। अब सेकंड में देखेंगे कैरोसिन ऑयल अंडर पीडीएस। तो कैरोसिन ऑयल के केस में अगर मूवमेंट है तो वो भी वहां पे कवर अप नहीं है। पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय द पोस्ट डिपार्टमेंट, पोस्टल बैगेजेस जो हम पोस्ट वगैरह भेजते हैं, तो वैसे केसेस में उसकी भी मूवमेंट जो है वहां पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। नेचुरल और क्योर्ड पेरल्स एंड प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स, मेटल्स क्लेड विद द प्रीशियस मेटल्स। तो इनमें से कुछ भी ये सारे मेटल्स अगर हमारे को जो है फॉल करते हैं तो इसमें भी जो है जरूरत नहीं है ई वे बिल की। ज्वेलरी में जरूरत नहीं है, गोल्ड स्मिथ में ई वे बिल नहीं चाहिए, सिल्वर स्मिथ में ई वे बिल नहीं चाहिए, करेंसी की मूवमेंट के लिए ई वे बिल नहीं चाहिए। यूज पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट, कोई घर अपना घर शिफ्ट कर रहा है, पहले वो कहीं और रहता था अब उसने कहीं और शिफ्ट हो गया, ऐसे केसेस में अपने नए घर में जो अपने सारे के सारे जो है सामान लेके जाएगा, यहाँ से सामान शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं होगी। ये तो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको भी डालना जरूरी था, तो यहाँ पे इसको भी डाल दिया गया। तो इसमें कोई भी गुड्स हो, ऐसे ऐसे केसेस में कोई भी गुड्स हैं उसके पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट के होने चाहिए, तो वो वहाँ पे भी जो है वो उसको उसकी मूवमेंट में भी ई वे बिल नहीं बनेगा। अनवर्कड और वर्कड कोरल, तो ये सारे केसेस गुड्स वाइज आते हैं जहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ये फॉल करता है। अब हम फर्दर देखेंगे गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्ट आर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जीएसटी की डेफिनेशन में ही नहीं है, ठीक है, वहां से ही अलग कर दिया। जीएसटी की डेफिनेशन कहती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ
और वहां पे कहता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये एग्जम्पशन में आता है वैसे भी, तो यहाँ पे जीएसटी के एम्बिट में भी नहीं है ये, तो इसको ईवे से भी बाहर किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, इसको रेफरेंस के लिए हमने जीएसटी की बात करी, ये जीएसटी भी इसमें नहीं लगता। जीएसटी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, जब आर्टिकल 366(12)A इंसर्ट किया गया, तो वहां पे जो जीएसटी की डेफिनेशन जब इंसर्ट करी गई, तो वहां पे ही इसको बाहर कर दिया था जीएसटी से ही, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के केस को बाहर कर दिया था, तो ईवे में भी इसको जो है बाहर कर दिया। अब ये जो हम बाकी के देख रहे हैं, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन ट्रिब्यून फ्यूनल, ये जो 5 केसेस हैं, ये जो है जब जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी कि इस पे भी जीएसटी लगे, तो वहां से जो है इन पे भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एज ऑन डेट इन पे जीएसटी पांचों पे नहीं लगता है, तो सेम जो है उसी वजह से जो है यहाँ पे भी ई वे बिल भी इनमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ई वे बिल भी इन केसेस में इसलिए नहीं चाहिए। अब अगला देखते हैं, गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, नॉट जो सप्लाई ही नहीं है, हमारा सेक्शन 7 डील करता है सप्लाई पे, सप्लाई जहाँ पे बताता है, जहाँ पे हम शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ये सब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो है जहाँ जोन जोन सी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता, तो वो सारे भी जो है वहां पे नहीं माना जाता, जो कि शेड्यूल 3 में बताते हैं ना कौन कौन सी जो है सप्लाई ही नहीं है, नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, जो सप्लाई में कवर ही नहीं होती, वो शेड्यूल 3 गवर्न करता है, तो वो सारे केसेस जो हैं उनकी जो मूवमेंट होगी वो भी उनमें भी ई वे बिल की जरूरत नहीं होगी। कोई ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज, हम गुड्स की बात करेंगे क्योंकि हम ई वे बिल की बात कर रहे हैं, जो तो हम कहेंगे कोई ऐसे गुड्स जो कि शेड्यूल 3 में आ रहे हैं, तो वो शेड्यूल 3 में जो गुड्स आ रहे हैं वहां पे वो वाले गुड्स को ई वे बिल की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, वुड नाइदर बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लाइक सर्विस टू एन एम्प्लॉय बाय सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो भी जो है उसको भी सप्लाई नहीं माना गया है, तो उस तरीके से ये तो बात रही सर्विस की, ये जस्ट एन एग्जांपल दिया है। ऐसे केसेस में वहां पे गुड्स के भी केसेस हैं शेड्यूल 3 में, तो उनकी जो सप्लाई होगी वहां पे भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्टेड आर एम्प्टी कार्गो कंटेनर। एम्प्टी कार्गो, जब माल जाएगा वो वापस भी आएगा, तो ऐसे केसेस में जब वो वापस आएगा तो वहां पे भी एम्प्टी कार्गो कंटेनर होगा, वहां पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स अदर देन डी ऑयल्ड केक being transport are specified in the notification number 2/2017 सेंट्रल टैक्स, जो कि 27 जून 2017 को इशू करी गई थी। फ्यू गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नोटिफिकेशन आर एज फॉलो। नोटिफिकेशन नंबर 2/2017, इसमें काफी सारे जो है गुड्स जो है स्पेसिफाइड करे गए थे, तो इसमें से कुछ जो है नीचे बताए भी गए हैं जिनमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है, तो वो वाले भी हम देख लेते हैं कौन कौन से रहेंगे। कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, तो इनमें भी ई वे बिल की भी साथ में इनमें जरूरत नहीं है। जीएसटी की ये नोटिफिकेशन अगर आप रेफर करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे गुड्स मिल जाएंगे, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के भी होंगे इसमें, तो वहां पे ये इनमें जो है ई वे बिल की नहीं चाहिए। फ्रेश मिल्क, प्रेशराइज्ड मिल्क नॉट कंटेनिंग एडेड शुगर एंड अदर certain matter, vegetable, fruit, unprocessed tea leaves, live animal, plant, trees, meat, cerelacs, cereals, unbranded rice, wheat flour, salt, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस बुक, मैप, पीरियोडिकल्स, तो ये सारे भी जो है ई वे बिल की जरूरत नहीं है। गुड एग्जेम्प्टेड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 7/2017, सेम वे में जिस तरीके से ये 28 जून को थी, ये भी ये नोटिफिकेशन भी 28 जून 2017 को आई थी, काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, तो ये इन इन इस नोटिफिकेशन में भी जो है गुड्स को एग्जेम्प्ट किया गया था, तो यहाँ पे साथ में ई वे बिल को भी डाल दिया कि ई वे बिल भी इन केसेस में जो है एग्जेम्प्ट रहेगा। सप्लाई बाय सीएसडी टू यूनिट रन कैंटीन्स ऑथराइज कस्टमर, नोटिफिकेशन नंबर 26/2017, सेंट्रल टैक्स, जो कि 21 सितंबर 2017 को शुरू हुई थी, को इशू हुई थी, कंसिस्ट ऑफ हैवी वाटर्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। तो ये बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक, ये यहाँ पे तो हमने गुड्स स्पेसिफिक देखे, और ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो सारे केसेस थे,
कि वहाँ पे हमें गुड्स नहीं देखने, वहाँ पे पहले वाले में जो हमने देखा वहाँ पे हमें गुड्स नहीं देखने थे, वहाँ पे बेसिकली उनकी मूवमेंट देखनी थी और वो किस तरीके के कस्टम से रिलेटेड है, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से रिलेटेड है, या फिर वो किस तरीके से उसकी मूवमेंट हो रही है, वो सारी चीजें देखनी है कि वो नेपाल भूटान में माल जा रहा है तो वो वेइंग ब्रिज के लिए वेट के लिए जा रहा है, तो वहां पे गुड्स को मैटर नहीं करता था कि गुड्स क्या है उस मूवमेंट में। लेकिन नीचे वाले में जो हमने नीचे केसेस देखे वहां पे स्पेसिफिकली गुड्स का हमने नाम देखा कि ये गुड्स होंगे तो ई वे बिल बनना ही नहीं। तो ये सारे केसेस बहुत जरूरी थे जहाँ पे ई वे बिल नहीं बनना है। हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे जहाँ पे 50,000 से नीचे वैल्यू है वहां पे भी ई वे बिल जो है मैंडेटरी है। तो आज की इस डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।